दुनिया के बाकी मुल्कों में क्रिकेट बस एक खेल है, लेकिन भारत में क्रिकेट एक धर्म है। और इस धर्म के इकलौते भगवान हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन सचिन को ये भगवान का दर्जा सिर्फ उनकी बैटिंग क्लास या उनके रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं मिला है, बल्कि मैदान पर उनका बिहेवियर और क्रिकेट के प्रति उनकी ईमानदारी ने भी उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया है। लेकिन आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि वो सचिन जिनकी ईमानदारी की दुनिया मिसाल देती है, उन्हीं सचिन पर एक बार बेईमानी करने का इतना संगीन इल्जाम लगा था जिसने पूरे भारत को हिला डाला था। बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक सब अचंभित रह गए थे और हजारों लोग सड़कों पर सचिन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए थे। पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्ट। 18 नवंबर 2001 भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जा रहा था। बारिश का मौसम था, मैदान गीला पड़ा था और भारत पहले ही सीरीज का पहला मैच हार चुका था। दूसरा मैच हारने का मतलब था सीरीज हार जाना। ऐसे में मौसम भले ही नम हो, लेकिन मैदान पर गर्मी बहुत बड़ी हुई थी। दोनों तरफ से प्लेयर्स के बीच में स्लेजिंग चल रही थी, अग्रेसिव अपीलिंग हो रही थी, गाली गलौज का माहौल मैदान पर बना हुआ था। लेकिन असली गर्माहट तो तब बढ़ी जब कैमरा ने सचिन तेंदुलकर को मैच के तीसरे दिन गेंद की सीम को कुरेदते हुए कैप्चर कर लिया। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, मैच आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही दिन का खेल खत्म हुआ, वहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा विवाद। मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि सचिन ने गेंद से छेड़छाड़ की है। इतना बड़ा दावा सुनकर सचिन समेत पूरी इंडियन टीम हिल गई और पूरा भारत अपने हीरो के साथ आकर खड़ा हो गया। जिनको नहीं पता कि बॉल टेम्परिंग क्या है या गेंद से छेड़छाड़ करना क्या है, उनको मैं बता दूं कि बॉल टेम्परिंग का मतलब होता है कि जब आप गेंद की एक साइड को दांत, नाखून या किसी भी रफ चीज से, रफ ऑब्जेक्ट से इस तरीके से कुरेदते हैं कि गेंद की एक साइड खराब हो जाए, और जैसे ही वो साइड खराब होती है गेंद हवा में तेजी से लहराने लगती है और गेंदबाज को बहुत मदद मिलती है। क्रिकेट में ऐसा करना चीटिंग माना जाता है, ये इल्लीगल है और माइक डेनिस सचिन पर इसी चीटिंग का आरोप लगा रहे थे। सचिन की बेइज्जती पूरे दुनिया में की जा रही थी और ऐसे में ना बीसीसीआई चुप होने वाला था, ना भारत के लोग। सचिन ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि वो बॉल टेम्परिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो सिर्फ गेंद की सीम से घास निकाल रहे थे। मैदान बारिश की वजह से बहुत गीला था, गेंद भी बार बार गीली हो रही थी और घास बार बार गेंद से चिपक रही थी और उसी घास को सचिन नाखून से कुरेद कर सीम से निकाल रहे थे और उसी को कैमरे ने कैप्चर कर लिया। पर माइक डेनिस तो अपना मन पहले ही बना चुके थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर पर एक टेस्ट मैच का बैन ठोक दिया और साथ ही साथ 75% मैच फीस का जुर्माना भी लगाया। भले ही बैन 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड हो गया, लेकिन सचिन की ईमानदारी पर इतनी बुरी उंगली किसी ने पहले नहीं उठाई थी। अब ना बीसीसीआई चुप बैठने वाला था, ना भारत के लोग। मामला बहुत गंभीर हो गया, इतना गंभीर कि बीसीसीआई ने तुरंत आईसीसी को एक मेल भेजा और इस मेल में साफ तौर पर बीसीसीआई ने कहा कि सचिन पर लगे हुए बैन को तुरंत हटाना चाहिए, ये नाइंसाफी है। साथ ही साथ बीसीसीआई ने माइक डेनिस के खिलाफ भी एक अर्जी दी और उस अर्जी में कहा कि माइक डेनिस को मैच रेफरी के पद से भी तुरंत हटाना चाहिए। बीसीसीआई ने कहा कि माइक डेनिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि नस्ल भेद कर रहे हैं और वो पर्सनली इंडियन प्लेयर्स को, पूरी इंडियन टीम को टारगेट कर रहे हैं।
बात काफी हद तक सही भी समझ आ रही थी, क्योंकि उस टेस्ट मैच में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज या प्लेयर नहीं थे जिनको माइक डेनिस ने बैन किया था, बल्कि वीरेंद्र सहवाग को भी अग्रेसिव अपीलिंग के बहाने पर एक टेस्ट मैच का बैन थमा दिया गया था और खुद कप्तान सौरव गांगुली समेत कई और प्लेयर्स को वार्निंग्स और पनिशमेंट्स दी गई थी। और ये दोगलापन भारत की जनता भी समझ रही थी और फिर भारत की जनता अपने हीरो के लिए सड़कों पर उतर आई। हजारों लोग सचिन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए। मुंबई, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में बड़े लोगों की तादाद आ गई और वो सब एक ही मांग करने लगे कि सचिन और पूरी टीम से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और सचिन पर लगा बैन तुरंत हटाना चाहिए। जनता कह रही थी कि या तो सचिन के खिलाफ आप कोई पुख्ता प्रूफ दे दीजिए, अन्यथा माइक डेनिस को उनके पद से हटा दीजिए। लेकिन आईसीसी ने बीसीसीआई और भारत के लोगों की एक ना सुनी। आईसीसी ने यह कहा कि किसी भी मैच रेफरी को उसके लिए गए फैसले के आधार पर हटाना रूल्स के खिलाफ है। ऐसे में वो मैच रेफरी माइक डेनिस को नहीं हटा सकते। लेकिन बीसीसीआई सचिन के साथ मजबूती से खड़ी थी। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से संपर्क साधा और दोनों ने यह फैसला लिया कि वो आईसीसी के खिलाफ जाकर माइक डेनिस को तीसरे टेस्ट मैच के लिए मैच रेफरी पद से हटा देंगे और फिर ऐसा कर भी दिया गया। आईसीसी इस बात से तिलमिला उठी और इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच हुआ सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अनऑफिशियल घोषित कर दिया गया। आईसीसी ने तीसरे टेस्ट मैच से ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस छीन लिया। सचिन के खिलाफ चल रही जांच भी पूरी हो गई और उस जांच में सचिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। आईसीसी ने यह माना कि सचिन जो गेंद की सीम को कुरेद रहे थे वो उन्होंने जाने अनजाने में ही किया था और उनका कतई ये मकसद नहीं था कि गेंद की सीम को खराब किया जाए। आईसीसी ने सचिन को बॉल टेम्परिंग के मामले में क्लीन चिट दे दी और ये बता दिया कि सचिन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक भरोसा है। सचिन अपने आप में ईमानदारी की एक मिसाल है, एक ऐसा भरोसा जो कभी टूट ही नहीं सकता। और इस घटना ने हमें ये भी बताया कि जब बात हमारे हीरोज पर आएगी तो ना बीसीसीआई चुप बैठेगी और ना भारत के लोग चुप बैठेंगे, चाहे उसके लिए हमें आईसीसी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए। आगे के लिए देखते रहिए क्रिकेट कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।